एक गुजरी यमुना जी के पल्ली पार से इस तरफ, यमुना जी के इस पार वृंदावन मथुरा तरफ दूध बेचने आती थी। दूध दही मटका लेकर के बेचने के लिए आती थी। एक बार वह गुजरी जैसे ही इस पार आई, जल्दी दही बिक गया। तो उस गुजरी ने क्या सोचा कि चलो आज जल्दी दही बिक गया है तो जल्दी घर जाकर क्या करूंगी। तो पास में एक कथा चल रही थी तो वो कथा में बैठ गई। वो ग्वालिन कथा में बैठी तो कथा में ब्राह्मण देवता सुना रहे थे कि भगवान का नाम जो लेता है वो भवसागर से तर जाता है, भवसागर के पार उतर जाता है। भगवान का नाम लेने वाला भवसागर में डूबता नहीं है। उस गुजरी ने सुना, ग्वालिन ने सुना, तो कथा पूरी हुई, प्रसाद लेकर जाने लगी तो मन में विचार आया कि भगवान का नाम लेने वाला भवसागर में डूबता नहीं। अच्छा, तो भवसागर में नहीं डूबता तो यमुना जी में कैसे डूबेगा। तो ऐसा करती हूँ, आज मैं यमुना जी में भी नाव में बैठकर नहीं जाऊंगी, पैदल जाऊंगी, देखिए डूबती हूँ कि नहीं डूबती हूँ। अगर पंडित जी सही कह रहे हैं कि भगवान का नाम लेने वाला भवसागर में नहीं डूबता तो मैं भी नहीं डूबूंगी, भवसागर की छोड़ो यमुना जी में नहीं डूबूंगी। ऐसा विश्वास उसने किया और जैसे ही यमुना जी के किनारे गई, जल के ऊपर पैर रखा, सीताराम 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 बोलकर पैर रखा। तो आज वो गुजरी क्या देखती है, जो जल भारी से भारी वस्तु को डुबो सकता है, आज उस गुजरी को नहीं डुबोया। उसका पैर ऐसा जल के ऊपर जैसे पत्थर पर रखा हो, ऐसे कड़क हो गया उधर। दूसरा पैर फिर सीताराम 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 फिर रखा। ऐसे करते 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 उस पार चली गई, यमुना जी में डूबी नहीं। अब तो गुजरी को बढ़िया तरीका मिल गया कि भाई अच्छा है, रोज का एक आना लगता था नाव में, एक आना जाने में, एक आना आने में, तो रोज के 2 आने बचने लग गए, पुराने समय की बात। तो अब गुजरी रोज नाव में नहीं बैठती, मटकी माथे पे लेती और यमुना जी के किनारे पहुंची कि सीताराम 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 करके पैदल पार, जल के ऊपर चल करके। बहुत दिन जब ऐसे हो गए, बहुत सारा पैसा बच गया, तो गुजरी ने सोचा कि क्यों ना जिन पंडित जी ने मुझे नियम बताया कथा में, आज उन पंडित जी का भोजन अपने घर पर रख लेती हूँ। तो उस ग्वालिन ने ब्राह्मण देवता को घर बुलाया और जाकर निमंत्रण दिया उनके घर जाकर के कि पंडित जी कल का भोजन आपका हमारे घर पर है। तो पंडित जी ने भी कहा ठीक है, जरूर आएंगे। तो दूसरा दिन हुआ, ब्राह्मण देवता ने बढ़िया अपने हाथ में घड़ी पहनी, कुर्ता पजामा पहना, धोती कुर्ता पहना, दुपट्टा डाला और तैयार होकर के चश्मा लगाकर एक हाथ में छड़ी लेकर के चल पड़े। आगे आगे वो ग्वालिन, पीछे पीछे ब्राह्मण देवता, वो कथा प्रवक्ता पंडित जी। अब यमुना जी में नाव क्या, जो घाट था, नाव जहां खड़ी होती थी वो घाट था इधर और गुजरी ले जा रही थी इधर। तो पंडित जी सोचने लगे कि नाव तो इधर रखी है, ये इधर कहां जा रही है, शायद इसने कोई दूसरा घाट देखा होगा। तो पंडित जी कुछ नहीं बोले, पीछे पीछे चलते गए। आगे गए तो वहां कोई घाट नहीं और वो गुजरी नीचे उतरती जा रही थी यमुना जी की तरफ। फिर भी पंडित जी ने सोचा शायद राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, जमुना क्या भवसागर में भी, जमुना क्या भवसागर में भी इसी मंत्र से काम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम, गुरुजी बोलो सीताराम। अब वो जल के ऊपर पैर रख रही थी, डूब नहीं रही थी, तो गुरुजी घबराए। गुरुजी मन में क्या विचार करने लगे, है चुड़ैल, या तो ये चुड़ैल है जो डूब नहीं रही पानी में और मुझे कह रही कि आ जाओ गुरुजी, तो मैं तो डूब जाऊंगा। तो है चुड़ैल जादूगरनी, या तो चुड़ैल है और चुड़ैल नहीं तो कोई जादूगरनी है, इसको कोई जादू आता है कि जल में भी नहीं डूब रही और मैं जाऊंगा डूब जाऊंगा। तो गुरुजी के डरने लगे और कहने लगे, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा बटमारिनी नार, या फिर बटवा मारने वाली, पैसा झीलने वाली वो नारी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ कोई पत्थर रखा उस पर खड़ी होगी, वो मैं जाऊं अंदर फेंक करके मेरा बटवा चुरा ले। तो है चुड़ैल जादूगरनी
अथवा बटमारिनी नार। यही सोच के पंडित जी जट करने लगे पुकार। अब पंडित जी भगवान को, अब वो गुजरी कहती गुरु जी आ जाओ, और अब वो दूसरी बात तो बोल नहीं सकती क्योंकि भगवान का नाम छोड़े तो वो खुद डूब जाएगी। इसलिए वो क्या बोल रही थी, बस गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी सब बोलते पर राधे श्याम नहीं बोलते। अरे मैं नहीं आ सकता, अरे गुरु जी बोलो राधे श्याम, तो सब बोलते पर राधे श्याम नहीं बोलते। और गुजरी कहती गुरु जी बोलो राधे श्याम और गुरु जी राधे श्याम नहीं बोलते। आखिर में गुरु जी ने कहा उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, गुरु जी बोलो राधे श्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर। और जैसे ही गुरु जी ने राधावर घनश्याम कहा तो उन्होंने भी चरण रखा, चरण डूबा नहीं, उस पार पहुंचे और उसने भोजन करवाया। गुरुजी ने भोजन भी किया, डरते डरते एक आध कोल खाया होगा, नहीं खाया होगा, क्या पता ये कौन है। आखिर में पूछा बेटी ये जल पर तुम चल कैसे लेती हो, तुम्हारे साथ साथ आज मैं भी जल पर चलकर आ गया, ये असंभव चीज संभव कैसे हो गई। तो उसने कहा गुरुजी ये जो मंत्र है ना, सीताराम सीताराम राधे श्याम, मेरा इसमें विश्वास है कि इस मंत्र को जपने वाला भवसागर में नहीं डूबता तो इस यमुना जी में क्या डूबेगा। इसलिए मैं इस मंत्र को जपते जपते रोज यमुना जी पार करती हूँ। अच्छा तो बेटी ये मंत्र तुझे दिया किसने। तो उस गुजरी ने कहा, उस ग्वालिन ने कहा जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम, उन सदगुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जिन्होंने मंत्र दिया ना वो आप ही हो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। गुरु जी ने कहा हमने मंत्र दिया, हमें खुद नहीं मालूम कि इस मंत्र को बोलने से डूबते नहीं है। बोले गुरु जी आपने एक बार कहा था कथा में कि भवसागर में डूबते नहीं है जो भगवान का नाम लेते हैं। तो गुरु जी को आज बात समझ में आ गई कि भगवान के नाम में तो शक्ति है पर विश्वास में कमी होगी तो हम गुरुजी हैं लेकिन हमारे ऊपर आज तक वो नाम ने असर नहीं किया। और ये बेचारी बोली बाली ग्वालिन है लेकिन इसका विश्वास भगवान नाम पे था, तो देखो रोज पानी के ऊपर चलकर दिखा देती है। ये है विश्वास की महिमा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान का नाम बहुत कल्याणकारी है पर बस विश्वास होना चाहिए।